आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया गया, हकाइक बाहर नहीं आ रहे। ये रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, आज से पहले कभी इतनी ज़रूरत नहीं थी इंडिपेंडेंट आवाज़ों की जितनी आज है। राय साहब, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, ये आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुँच रही। जो जुल्म इमरान खान के साथ हुआ, इस हुकूमत ने जो किया, हुकूमत को लाने वालों ने किया, पाकिस्तान की तारीख सर इस वक्त लिखी जा रही है जब मुल्क का सबसे मकबूल लीडर ये कहता है कि मुझे जेल के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो दे दो, मुझे ये जो कैद तन्हाई में तुमने रखा हुआ है, ये बाकी मामलात है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं कैद काट रहा हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी सांस को बचा लो। एक रिपोर्ट आई आज और इस रिपोर्ट के अंदर तमाम उन लोगों के खिलाफ राय साहब एक चार्जशीट है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, ये वज़रा, ये फॉर्म 47 वाले, ये लाने वाले, ये बिठाने वाले, और इस हुकूमत ने जिस तरह से जो जुल्म किया है, आज की तारीख राय साहब हमेशा आने वाले सालों में, सदियों में याद रखी जाएगी कि किस तरह इमरान खान के साथ जुल्म किया गया और जालिमों ने एक आंख छीन ली है। जब मैं कहता हूँ कि एक आंख छीन ली है तो राय साहब ये लफाजी नहीं है, ये कोई नोहा नहीं है, बल्कि हकीकत है जो इमरान खान के साथ हुआ। और अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं। हैविंग सेड दैट राय साहब, पिछले 12 घंटों में, 24 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमें एक बहुत बड़े इनकलाब की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन ये इनकलाब तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं लेकर आएगी। ये इनकलाब वर्कर ने लाना है और वर्कर ने महाज संभाल लिया है। जो रिपोर्ट हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और जो वीडियोज़ ख़ास तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं KPK में, राय साहब इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है, इन वीडियोस में मुतालबा है कि हम अब KPK के बॉर्डर को बंद कर देंगे और हमारा किसी भी क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना जुल्म क़यादत, राय साहब जितना जुल्म इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ने इमरान खान के साथ किया, उससे बड़ा जुल्म, उससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ने किया, इन रॉन्ग नंबर्स ने किया, इन लोगों ने किया जो इमरान खान को आज इस हाल में पहुंचाने वाली ये क़यादत है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अचकज़ई, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो कहते थे कि इमरान खान की तो सेहत ठीक है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई उनसे पूछे कि सेहत ठीक थी, जो रिपोर्ट आई, क्या ये 85% आंख का ज़ाया होना, आंख का ज़ाया जिस तरह से किया गया, क्या ये एक मुजरिमाना फेल नहीं था? सब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी जो कायदीन हैं उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया में अब ये धरना होगा, एहतजाज होगा, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स मौजूद हैं। और महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास सबका ऐलान वही कहते हैं कि हम कल पार्लियामेंट यानी आज गेट पर धरना देने जा रहे हैं। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, वहाँ उनके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में इलाज नहीं करवाया जाता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एहतजाज की कॉल दी। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि सुप्रिटेंडेंट जेरो जिस कर्नल ने जुर्म किया, इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता। सब अरकान असम्बली वादा करें कि हम धरने में शरीक होंगे, कब तक बैठेंगे ये अल्लाह को मालूम है और फिर उठने वाली बात नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया कि धरना दिया जाएगा, टिकट होल्डर्स पहुंचे, तमाम मेंबरान और कौमी असम्बली पहुंचे। अब देखना है राय साहब, ये ऐलानात तो होते हैं कि पहुंचता कौन है, लेकिन वर्कर पहुंच जाता है, कायदीन नहीं पहुंचते। राय साहब, व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस? मैं चाहूँगा कि इस पर आप कमेंट करें, फौरी रिएक्शन आपका क्या है, और फिर जो मजीद इस वक्त हुकूमती रवैये और KPK के अंदर जो हालात हैं वो शायद अब क़यादत नहीं संभाल सकेगी, और सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं ये हम आगे चलकर बात करेंगे। राय साहब, योर टेक ऑन दिस। देखें हाशमी साहब, जो आपने दो अहम सवालात पूछे, इन दोनों सवालात के जवाबात एक अंदरूनी कहानी के अंदर छुपे हुए हैं, और ये अंदरूनी कहानी है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। जो आपके मुतलका हल्के, जो मखसूस हल्के हैं, वहाँ पर क्या प्लान असेस हो रहा है, और इस प्लान को असेस करने की जो दो वजूहात हैं, ये दोनों वजूहात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, और अपने व्यूअर्स से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि जो प्लान्स हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी दो वजूहात इस प्लान जो कि असेस हो रहा है, इसके ऊपर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें।
अब हाशमी साहब, ये जो ख़ास हल्के हैं, जब मैं ख़ास हल्के कहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं सिविल हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं शहबाज शरीफ की जाली फार्म 47 वाली हुकूमत की बात नहीं कर रहा। तो जिस तरीके से जहाँ से अदालतों को लिखे लिखाए फैसले आते हैं, तो मैं उन ख़ास हलकों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इमरान खान साहब को रिहा करने या ना रिहा करने के हवाले से क्या प्लान जो है इसको असेस किया जा रहा है या इसका तज्जिया किया जा रहा है। अब वहाँ पे एक आप कह लें कि एनालिटिकल रिपोर्ट पेश की गई है या एक तज्जियाती रिपोर्ट पेश की गई है, और वो रिपोर्ट ये है कि इमरान खान साहब को कैद करने का मकसद तो ये है, यानी इमरान खान साहब जिस तरह से उनको अदालतों से जाली मुकदमात में जाली सज़ाएं सुनाई गई, तो इमरान खान साहब को कैद करने का एक मकसद तो मुमकिन तौर पर यह हो सकता था कि इमरान खान साहब उन ख़ास हलकों के ख़िलाफ़ या उन ख़ास हलकों के मुतल्लिक और इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयानिया ना बनाए। दूसरा मकसद ये हो सकता था कि पीटीआई के जो कारकुन हैं और जो आम आवाम है वो इमरान खान साहब को या पीटीआई को भूल जाएं या इमरान खान साहब को माइनस समझें और पीटीआई से मायूस होकर दूसरी जमातों की जानिब देखें। और तीसरा, इमरान खान साहब को कैद करने का जो मुमकिन मकसद था वो ये था कि जब इमरान खान साहब को माइनस समझा जाएगा तो फिर ये पूरा नैरेटिव जो है, जो कि ये समझा जाता है कि ये कोई इदारों के ख़िलाफ़ है या इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ है या इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो ये नैरेटिव रुक जाएगा। लेकिन इसको जब एनालाइज किया गया, इसका तज्जिया किया गया, तो एक तजवीज़ ये आई या एक तज्जिया ये हुआ कि इमरान खान साहब तो 920 दिन से तकरीबन कैद हैं, तो ना तो इमरान खान साहब माइनस हो सके हैं, ना पीटीआई को क्रश किया जा सका है और ना उस बयानिया को कंट्रोल किया जा सका है जो बयानिया हम इमरान खान साहब को कैद करने के बाद कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के ट्वीट्स रोकने का मकसद भी ये था या इमरान खान साहब के साथ उनके अहले खाना की मुलाकातें रोकने का मकसद भी ये था, ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा और नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकातें रोकने का, कि इमरान खान साहब का कोई बयान बाहर ना आए, क्योंकि जब उनका कोई बयान बाहर आता है, उनका पैगाम बाहर आता है, तो जो मुतलका हल्के हैं वो ये समझते हैं कि उनका नैरेटिव कमज़ोर होता है या ये बयान जो है ये उनके ख़िलाफ़ कोई एक राय आमा हमवार करता है या उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ज़ा बनती है। तो अब ये जो 3-4 मकासद थे इमरान खान साहब को जेल में रखने के, वो तीनों चारों मकासद पूरे नहीं हो सके, क्योंकि वो तीनों चारों मकासद इस तरह से पूरे नहीं हो सके कि इमरान खान साहब का ट्वीट ना भी आए, अगर 1-2 महीने 4 महीने उनका ट्वीट ना भी आने दिया जाए, तो इमरान खान साहब का जो नज़रिया है या उनका जो नैरेटिव है वो अलीमा खान साहिबा के इंटरव्यूज़ के ज़रिए, 800-900 वीलॉग्स के ज़रिए, जो आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बगैर तो उनकी रेटिंग नहीं आती। बानी इमरान खान साहब कहने के बगैर उनकी रेटिंग नहीं आती, यानी डिस्कस तहरीक इंसाफ ही होती है। और अब तो आपने देखा है कि जियो न्यूज़ समेत बाकी चैनल्स हैं इमरान खान साहब का नाम लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब दूसरा जो इसका तज्जिया वो बड़ा दिलचस्प है, जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा तज्जिया ये है कि ये तो जो मकासद थे हासिल नहीं किए जा सके। अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, ये जो पीटीआई ने नवंबर का धरना दिया था, नवंबर 2024 का, या अब जो फाइनल कॉल देने की तैयारी कर रही है, ये जो 8 फरवरी को एहतजाज हुआ, उसका मकसद तो बेसिक मकसद तो इमरान खान साहब और बाकी असीरान की रिहाई थी ना। अब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन तो रिवर्स नहीं हो सकता। तो एक तज्जियाती राय ये थी कि इमरान खान साहब को अगर रिहा किया जाए और इमरान खान साहब से ये शर्त मनवा ली जाए या इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त मनवा ली जाए कि आप जो है जब रिहा होने के बाद आप, यानी जिस किस्म का ये बयानिया है, जेल से तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इस बयानिए को कंट्रोल करें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें या उनको मैसेज दें, और आप ये नहीं कि इस निज़ाम के साथी बन जाएं या इस निज़ाम के साथ मिल जाएं, लेकिन आपकी उनकी यानी गैर मौजूदगी में जो नैरेटिव ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो इसलिए ज़्यादा हार्ड हो जाता है, हार्डकोर हो जाता है कि लोगों को गम गुस्सा होता है कि इमरान खान साहब जेल में है।
जब ये तजियाती राय आई कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो लोगों का गम और गुस्सा कम हो जाएगा, लोगों का गम और गुस्सा मुतलका हलकों के हवाले से या पीटीआई के वर्कर्स का गम और गुस्सा इस जाली हुकूमत के हवाले से थोड़ा कम हो जाएगा। ये नैरेटिव थोड़ा सा जिसको उनके बकौल समझा जाता है कि ये हमारे खिलाफ नैरेटिव बनता है, वो उसकी शिद्दत थोड़ी कम हो जाएगी। और इमरान खान साहब अगर हमारी दरख्वास्त ना माने यानी बाहर आने के बाद, तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा या किसी के पास भी यानी जाली फॉर्म 47 के पास की हुकूमत के पास ये ऑप्शन होगा कि इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एक यानी ये तजियाती राय आई कि अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए तो जिस नैरेटिव को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब की कैद में वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, ज़्यादा तेज़ी से आगे जाता है। इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे तो लोग थोड़े उनके जज्बात ठंडे हो जाएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब, ये मेरी अल्फाज नहीं है यानी तजियाती राय है कि इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे तो वो शायद अभी चूंकि उनकी सेहत का भी मसला है तो शायद वो सोशल मीडिया पीटीआई के सोशल मीडिया के बयानिए को थोड़ा सा टोन डाउन करने में भी वो कोई किरदार। मैं इसमें एक एडिशन कर दूं, खैर ये बात आपका एक एंगल है, इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन राय साहब मैंने जब सलमान सफदर को सुना ना तो उन्होंने कहा कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, ये उनके अल्फाज है कोट अनकोट, इमरान खान रिहा हो रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि रिहा कैसे हो रहे हैं भाई, आपको शायद नजर नहीं आ रहा, ये आपसे बेहतर कौन जाता है, आप तो हालात भी अंदर देख कर आए। मैं क्विकली ना रिकैप कर दूं, पाकिस्तान में हमारे दोस्तों ने, सुनने वालों ने और फिर पूरी दुनिया में वो रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं जिसे पाकिस्तान का कंट्रोल मीडिया तो नहीं दिखा रहा, ना बात कर रहा है उसके ऊपर, पूरी दुनिया में राय साहब हर मुल्क में, हर चैनल ने, हर मुल्क के हर न्यूज़ आउटलेट ने उसको खबर बनाया और इमरान खान की आंख के ऊपर बात हो रही है। इवन कि यहाँ पे शाही खानदान से भी कहा गया है कि आप इसके अंदर कुछ जो है वो करें, और एक मामला जो है वो रखा गया उनके सामने। आंख कतरे उनको दिए गए डालने के लिए, जो जेलर साहब हैं वो चले जाते हैं, उनको तब्दील कर दिया जाता है, और ये इसी पीरियड के अंदर हुआ है राय साहब, इसी पीरियड में जब उनकी आंख में तकलीफ थी। खान साहब कहते रहे कि यार मेरी आंख खराब हो रही है, इसका कुछ करें, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बहनों को जब पता चला आंख में लाली, उन्होंने सवाल किया तो इमरान खान ने उस तरह से नहीं बताया, लेकिन जेलर को वो जरूर कहते रहे। लेकिन जब आप सलमान सफदर का ये जुमला सुनते हैं कि तैयारी हो रही है, राय साहब आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट, चूंकि मैं हुकूमत को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर दरख्वास्त लेकर चले गए तो ज़रूर कुछ होगा, और दरख्वास्त ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा और आप समझते हैं कि उनका इलाज हो सकता है पाकिस्तान में नहीं, तो हम ये भी इस बात की भी इजाज़त देंगे। आपको क्या लगता है कि इन्होंने ये सब कुछ किया और इमरान खान के खिलाफ भी एक बयानिया बनेगा? देखो वो भी चला गया था, उसे भी मेडिकल ग्राउंड्स पे निकाला गया। अब देखिए ये सिचुएशन मुख्तलिफ है। आज फैसल वाडा जब ये कहता है ना कि हमने प्लेटलिस्ट रिपोर्ट्स जो है गलत जाली बनाई थी, लेकिन कल को कोई यह नहीं कह सकता कि हमने इमरान खान की आंख के हवाले से गलत रिपोर्ट दी थी, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट दी नहीं जा रही, छुपाया जा रहा है। ये एक फर्क एक ये भी है। अब हो क्या रहा है कि राना साहब ये कहते हैं कि पिम्स के आई स्पेशलिस्ट बेहतरीन डॉक्टर हैं। अब जिस भी डॉक्टर को इमरान खान को दिखाना चाहते हैं वो कैंसर का डॉक्टर तो बहरहाल नहीं हो सकता। पीटीआई अगर इस मामले पर अदालत से रब्ता करती है तो हुकूमत उनकी सेहत को पेश नज़र रखकर फेयर स्टैंड लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बनी गाला मुंतकिल का फैसला देती है तो असर आंखों पर, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि पीटीआई इस किस्म की पिटीशन करेगी। अब भी इमरान खान की बेहतरीन सहूलियात हासिल है और बेहतरीन इलाज है। आई वॉज लिसनिंग टू सलमान सफदर एंड ही इज ऑफ द व्यू कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड देयर विल बी अ पिटीशन जिसमें हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए और उनको जो है इस तनाजुर में इस दरख्वास्त को देखा जाए। फिर बाकी केसेस में ख्याल पीछे चले जाएंगे। अब अल-शिफा में इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें सदर अल-शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी मेजर जनरल रिटायर्ड रहमत खान साहब का एक मामला, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की आंख का इलाज कर सकते हैं। हमारे पास तमाम सहूलियात और स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और हम 100 से ज़ायद आंखों की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो राय साहब इसमें आपको लगता है कि मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस हवाले से? देखें, मैं ये जो आपने कहा अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है, चूँकि इस हॉस्पिटल में मैं गया भी हुआ हूँ, मेरे कुछ अजीज़ों का ट्रीटमेंट होना था तो मैं इस हॉस्पिटल को जानता भी हूँ, इधर भी मैं आता हूँ। लेकिन जो आपने बात की इमरान खान साहब की रिहाई की, तो
तो मैं थोड़ा सा वो कंप्लीट कर लूँ तज्जियाती रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा मुख्तसरन। उसी तज्जियाती रिपोर्ट में एक उसका हिस्सा ये भी है कि चूँकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जब तक कैद हैं ये सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत आपकी कभी भी संभल नहीं सकती, माशी इस्तेहकाम कभी नहीं आ सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। आप सरमायाकारों को एतमाद नहीं होता कि किस वक्त की हुकूमत चली जाएगी। तो एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, अज्यूम करें कि इमरान खान साहब दो सिचुएशन हैं। इमरान खान साहब जेल में रहें, उनकी सेहत बिगड़ती रहे, इमरान खान साहब जेल में रहें, तो बयानिया तेज़ होगा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज तेज़ होगा, और बयानिया तेज़ होगा कि हल्का? उसका साफ जवाब यह है कि वो बयानिया और लोगों का गम व गुस्सा बढ़ेगा और बयानिया तेज़ होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हो, उनको बेहतरीन जो ट्रीटमेंट मैसर है वो, तो उसमें ये जो बयानिया ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि इमरान खान साहब की मेरिट के ऊपर जो 920 दिन से उनको जाली मुकदमात में कैद किया हुआ है, उनकी रिहाई हो जाए तो ये बयानिया और ये गमो गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो उन हलकों में भी ये सोचा जा रहा है कि ये जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनालाइज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैसला कर लिया गया है। अब जो आपने कहा, सलमान सफदर साहब ने जो बात की उसके अंदर इमरान खान साहब को जो कोट किया, उन्होंने कहा कि मुझे लिविंग कंडीशंस की कोई परवाह नहीं है, कि मुझे कितने बदतरीन हालात में रखा गया। आपने वो रिपोर्ट देखी होगी, ये जिसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ ने तंजिया ट्वीट किया। आप वो देख लें कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर एक सिंगल बेड जितना, यानी वो हमने देखा है कि जो बेड दीवार के साथ लगा हुआ है, यानी वो अलग से बेड भी नहीं है, वो दीवार के साथ ही जैसे एक बेंच लगा हुआ होता है, और एक छोटा सा वॉशरूम, और उसके ऊपर दीवार के ऊपर छत भी नहीं है वॉशरूम की, और यानी जो उनके कपड़े हैं हैंग करने के लिए, कोई वहाँ पे कैबिनेट नहीं है, वो कुछ हैंगर्स के ऊपर कपड़े लटके हुए हैं। तो इतनी बदतरीन हालत में इमरान खान साहब को रखा गया है, और वो टीवी जो है वो नहीं चल रहा है, और ये कहते हैं कि बड़ी 5 स्टार होटल की सहूलतें दी हैं। 5 स्टार होटल की सहूलतें इस किस्म की होती हैं, वो सहूलतें मुयस्सर थी मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को। अब जो आपने कहा कि कंपैरिजन के क्या मियाँ नवाज शरीफ का कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ हो सकता है? मियाँ नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने नाअहल किया था, और उनके फैसले के बकौल करप्शन पे नाअहल किया था, जो एक आप कह लें गलत बयानी पर नाअहल किया था। और उसके बाद जो एहतसाब अदालतों ने और लोअर कोर्ट्स में जो मुकदमात चले, उन अदालतों के फैसले फैसल वाडा कह रहे हैं कि जाली प्लेट टेस्ट की रिपोर्ट्स हमने बनाई थी। मैं वो रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे तो मामला ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो आंख साया होगी, रिपोर्ट जमा होगी सुप्रीम कोर्ट में, और इनके डॉक्टर्स की रिपोर्ट। यार हाशमी साहब, वो तो इस कदर जाली थी कि उन कराची से भी एक डॉक्टर बुलाए गए थे, कराची से स्पेशल, और उनको बाद में कोई तमगा शमगा भी दिया गया है इस्लामाबाद में। तो वो जो प्लेटलेट्स है जी, वो इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे जाते थे कि मतलब एक हैरान कुन सूरत हाल थी। और प्लेटलेट्स का जो बहाना बनाया गया, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ एक दिन हॉस्पिटल में रहे, और उसके बाद वो घर चले गए। घर में एक आर्जी सा ऐसे ही एक चादर से लगा के वो कैंप बना लिया गया कि जी मेडिकल कैंप, हमने इंतहाई निगहदाश्त आईसीयू का वार्ड घर में बना लिया। मैं एक एडिशन कर दूं, अगर आप इजाजत दें, एक एडिशन कर दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन है, और एडिशन ये है कि मैं आज ना, वो जब ये बात हुई, राय साहब मैंने तो उसे बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया, प्लेटलेट्स वाली कहानियां इतना एक्सटेंसिवली कवर किया कि हसन नवाज और हुसैन नवाज का खुद ही फोन आ जाया करता था कि आज जो है रिपोर्ट क्या है। अच्छा, इसमें ना एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के टाइम पे नून लीग क्या कहती थी, ये उनका आईनी हक है, ये उनका बॉर्न राइट है, ये आप छीन नहीं सकते, ये इनको इजाज़त दी जाए। उनके पर्सनल नॉलेज, डॉक्टर अदनान, हमने तो डॉक्टर अदनान का नाम पहले दुनिया ने नहीं सुना था ना। डॉक्टर अदनान इज़ फेमस फॉर नवाज शरीफ, बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ। ऐसे ही राय साहब, डॉक्टर अदनान की कहानियाँ और उनकी ज़ुबानी वो हमने पूरी दुनिया ने देखी। डॉक्टर अदनान जो बताया करते थे, उनकी रिपोर्ट वो मुसलसल हमें इन्फॉर्म कर रहे थे। तो डॉक्टर अदनान को एक्सेस दिलवाने में ये लोग उस वक्त तो कहा करते थे कि इनका बॉर्न राइट है। राय साहब, ये इमरान खान की दफ़ा इन्हें मौत पड़ गई कि ये बॉर्न राइट किसी कैदी का नहीं हो सकता, कि पर्सनल नॉलेज। आज वो नून लीग कहती है
कि अच्छा देखेंगे फिर क्या हो जाएगा, अच्छा एक आंख ज़ाया होगी तो क्या हुआ। ये मैं नून लीग के लोगों की बात आपको बता रहा हूँ यार, इतने बेरहम, इतने संगदिल। मैंने राय साहब 2 बरस पहले इनको मुखालफीन कहना छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि ये दुश्मन है इमरान खान के, ये पाकिस्तान के दुश्मन तो थे ही, ये 25 करोड़ आवाम के भी दुश्मन थे, लेकिन ये इमरान खान के दुश्मन है। और इन्होंने इमरान खान को सियासत की अब नज़र से नहीं देखते, ये इन्हें एक दुश्मन की निगाह से देखते हैं। और वो अपनी दुश्मनी जो निभा रहे हैं, जब कोई कहते हैं ना कि इनसे भी बदला लो, उससे भी बदला लो, इन्होंने नहीं छड़ना, उन्होंने नहीं छड़ना, ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि इनको लाने वाले और इनको बैठाने वाले उनका भी एहतसाब होगा। तो मैं तो समझता ये हूं कि एक प्लानिंग के तहत पंजाब हुकूमत ने सब कुछ किया। राय साहब, सबसे आम सवाल ये है कि ये जो दिन है ना, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया गया। जब उसको तब्दील किया गया है, वो अब वो वहां पे सुपरिटेंडेंट नहीं, कोई और बैठा हुआ है, और इमरान खान उसको कहते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उसको इस्तेमाल किया गया और उसको साइड पे कर दिया गया कि कल को अगर कुछ किसी ने सवाल किया तो हम कहेंगे भाईजान, जब हमारे कानों में ये बात पहुंची तो देखिए हमने उसको वहां से हटा दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि इमरान खान का ख्याल रख सको। अब तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं, और लीडरलेस केपीके को बंद करने की राय से बात हो रही है। इंसाफ जो यूथ विंग है, उनके सदर जो कोयटा से, इसके अलावा पेशावर, इसके अलावा बाकी इलाके, उन्होंने एक कॉल दे दी है। मुराद सईद की भी कॉल आई है, और अब ये केपीके की मोटरवे जो है उसे बंद करने जा रहे हैं। राय साहब देखिए हाशमी साहब, एक तो लाहौर से पिंडी फ़ोन खड़क रहे होंगे सुबह शाम। मेरा ख्याल है कि लाहौर से तो मरीम नवाज का जो फ़ोन है ये 3-4 मरतबा खड़कता होगा, और ये पिंडी वो कॉल करती होंगी, और पिंडी कॉल करके पूछती होंगी कि सर जी इमरान खान साहब को रिहा तो नहीं करने लगे। जो आपने दुश्मन की बात की, तो शरीफ ख़ानदान की तो पूरी ख्वाहिश ये होगी कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब का ना ट्रीटमेंट हो ना रिहा हो, क्योंकि उनके बयानात आप उठा कर देख लें कि मरीम नवाज़ के बयानात से तो ये तासुर मिलता है कि जैसे उनकी पूरी ख्वाहिश है और वो ये चाहती हैं और ये दबाव डालती हैं शायद कि इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता जान जो है ये जेल के अंदर ले ली जाए। इसी तरह शहबाज शरीफ भी फ़ोन खड़काते होंगे पिंडी में और पूछते होंगे कि सर जी क्या सिचुएशन है, कोई हमें बताएं कि क्या इमरान खान रिहा हो रहे हैं, और अगर रिहा हो रहे हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ये वहाँ से भी बड़ा दबाव जो है वो डाला जा रहा होगा मुतल्लिका हलकों के ऊपर, या डालने की कोशिश की जा रही होगी कि क्या होगा। बल्कि यहाँ तक भी कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ये तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने लीडर्स के ज़रिए ये भी तासुर देते रहे हैं, तजियों उनसे तजिए करवा के, कि अगर इमरान खान रिहा हो गए तो हमसे ज़्यादा मुश्किल जो है ये मुतल्लिका हलकों को हो जाएगी, यानी उन ख़ास हलकों को ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये कलेक्टिव सर्वाइवल का मसला है, ये सिर्फ हमारी सर्वाइवल का मसला नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब इससे पहले कई मरतबा कह चुके हैं कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है और ना मैंने किसी से इंतकाम लेना है, और अगर मैं इंतकाम लेने की कोशिश में लग जाऊं तो फिर पाकिस्तान पीछे रह जाएगा और इंतकाम आगे बढ़ जाएगा। ये तो इमरान खान साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं। तो इनकी तो पूरी ख्वाहिश होगी, पूरा एफर्ट कर रहे होंगे कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की ये रिहाई जो है ये मुमकिन ना हो। लेकिन क्या इमरान खान साहब की रिहाई को रोकना मुमकिन है? अगर इमरान खान साहब की रिहाई को रोकेंगे, यानी जो कुछ 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल के दौरान कराची में पीटीआई के साबिक एमपीएस के साथ और इनके कारकुनों के साथ किया गया, जो तस्वीरें आई तशद्दुद की, उससे तो लगता है कि किसी जगह पे ये प्लान है कि सख्ती करें और पीटीआई के कारकुनों को और पीटीआई के लीडर्स को कोई रैली वगैरह ना निकालने दें। अब जो ये कहा जा रहा है, वो जो आपने बात की थी कि शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है, तो हाशमी साहब इसमें कोई शक नहीं है जी, ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल जो है ये आंखों के इलाज के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी से और दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पे आते हैं आंखों का इलाज करवाने के लिए। तो ये पहला सवाल भी हमने उस वक्त ये उठाया था कि इमरान खान साहब का जो आंखों का ट्रीटमेंट है, क्योंकि पिम्स जो है वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। जैसे शौकत खाना में कैंसर के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जैसे कुछ आपके हॉस्पिटल्स हैं जो आपके किडनी की जो डिजीज़ हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं।
इसी तरह आपके जो दिमागी अमराज हैं उनके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छा, मुझे क्विकली मैं चाहूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट सा रह रहा है साहब, ये जो लीडरलेस एहतजाज की बात हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ अब बगावत हो गई है। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया, दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि लीडरलेस एहतजाज का क्या बनेगा। ये जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसके खिलाफ बगावत हो गई है, लोग अब बुरा भला कह रहे हैं, एआई वीडियोस बन रही हैं, जूतियां पड़ रही हैं, जूते मारे जा रहे हैं इन लोगों को, और लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ। बॉडी लैंग्वेज इनकी ये बताती है कि इमरान खान के हवाले से जो खामोशी है वो जानबूझकर है, और ये जानबूझकर खामोश हैं सारे। देखें, अगर तो सिर्फ पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने धरना देना है और अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज करना है और वो ये कहें कि हम एक दिन के लिए धरना देंगे, तो वो एक सिंबॉलिक एहतजाज तो होगा, उसकी को खबरें लग जाएंगी। और अगर कहीं से ये कहा गया है कि चलें बस इतना ही एहतजाज करें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन क्या इससे अगर किसी जगह पे ये फैसला हो गया कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं करना, तो क्या इस किस्म के सिंबॉलिक या अलामती एहतजाज से इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? तो इसका जवाब नफ़ी में है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की रिहाई से भी ज़्यादा अहम जो चीज़ है इस वक्त, वो ये है कि इमरान खान साहब का फौरी तौर पर ट्रीटमेंट हो, जो कि अडयाला जेल में या पिम्स में मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को उन तक रसाई दी जाए और आज़ादाना एक पूरा पैनल बनाया जाए मुआलजीन का, डॉक्टर्स का, जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हों, उनका पैनल हो। वो इमरान खान साहब की बीमारी, ये जो अभी बिल्कुल 15% बिनाई रह गई है, कि इसको मज़ीद ये ख़राब ना हो सूरत-ए-हाल, उनकी बिनाई मज़ीद मुतासिर ना हो, इसको कैसे रोकना है, तो वो ट्रीटमेंट करें। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके बाद बिला ताख़ीर इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर मईशत को आगे बढ़ाना है, अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम के ऊपर कोई ज़रा सा ट्रस्ट दोबारा पैदा करना है। और ये होगा कैसे? आपने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर जाए की पटिशन, या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि एक रिपोर्ट पेश की जाए कि इमरान खान साहब किन हालात में, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करवाई जाए। हाशमी साहब, ये कोर्ट्स वगैरह ने कुछ नहीं करना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ नहीं करना, उसने कोई फैसला नहीं देना। नहीं, वो तो करने वालों ने करना है। आप कह रहे हैं ना, नहीं, वो आप जो कह रहे हैं ना फैसला, वो इन्होंने नहीं करना, इन्होंने उस फैसले पे अमल करना है जो फैसले करते हैं जी। इन्होंने वो फैसले पे अमल करवाना है, इन्होंने वैसा फैसला नहीं करना जी। ये तो खुद तो फैसले नहीं करते ना, ये तो पता है हमें क्या पता है, ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है कि फैसले करना इनके अख्तियार में नहीं है। अगर इनके अख्तियार में होता तो इमरान खान साहब 920 दिन से इन जाली केसेस के अंदर अभी तक जेल के अंदर ना होते। और दूसरा ये कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, यानी जो शरीफ ख़ानदान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे, वो उनके ओहदों से मैच करते थे कि इतने बड़े ओहदे पर रह के इतनी बड़ी करप्शन। इमरान खान साहब पर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए तोशाखाना केस में चंद करोड़, ये तो एक भोंडा सा मजाक है। इमरान खान साहब ने अगर करप्शन करनी होती, तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि एक डीसी जो है वो भी अरबों रुपये कमा सकता है करप्शन करके, एक असिस्टेंट कमिश्नर भी अरबों रुपये कमा सकता है। आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक एनओसी जो है वो भी आप जारी करवाने में कोई अहम किरदार अदा कर दें तो आप करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अप्रैल 2022 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त से लेके अब तक करप्शन का कोई सबूत नहीं है। इसी वजह से ये कभी इद्दत का केस, कभी साइफर का केस, कभी तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तो इस तरह के जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के ना कोई बैंक अकाउंट्स बैरून मुल्क निकले हैं, ना पाकिस्तान के अंदर साबित हुआ कि इमरान खान साहब ने ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी। यानी अगर कोई उन्होंने गैर कानूनी ज़राए से असासे बनाए तो इतने इदारे मिलकर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके। बायर बियर पाकिस्तान में भी ना किसी अकाउंट का सुराग लगा सके कि इमरान खान ने इस अकाउंट में ये रकम मुंतकिल कर दी थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप यकीन करें, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ना पाकिस्तान में हर शख्स जो इमरान खान से प्यार करता है वो रो रहा होगा और परेशान है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल दिए कैंसर के इलाज के लिए, आज वो अपने इलाज के लिए
मुंतज़िर है और उसका इलाज नहीं हो रहा। अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। और आपकी पुरज़ोर फरमाइश है राजा साहब कि हम प्रोग्राम को 2-3 प्रोग्राम्स करें दिन में, तो इस पर हम इंशाल्लाह मशवरा करेंगे और अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ी तो हम ज़रूर बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने